और अब आपको एक बड़ी खबर बता दें, बाली में G20 सम्मेलन शुरू हो चुका है। समिट में पीएम मोदी की मुलाकात बाइडेन से हुई और पहले सेशन में फूड एनर्जी सिक्योरिटी पर मंथन के दौरान पीएम मोदी का संबोधन। कोरोना यूक्रेन संकट ने विश्व में तबाही मचाई, तो पीएम मोदी ने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा वो आपको बता रहे हैं। यूएन जैसी संस्थाएं इन मुद्दों पर विफल रही। G20 से विश्व को अधिक अपेक्षाएं हैं, ये बात पीएम मोदी की तरफ से कही गई। G20 के मंच से पहले सेशन में संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने ये बातें कही। यूक्रेन में युद्ध विराम का रास्ता खोजना होगा, G20 सम्मेलन में बोले पीएम मोदी। और जैसा कि माना जा रहा था कि रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत अपना पक्ष साफ करेगा G20 समिट में, वैसा ही हुआ और पीएम मोदी ने कहा कि बातचीत के जरिए रास्ता निकालना होगा, युद्ध विराम का रास्ता खोजना होगा। यूएन जैसी संस्थाएं कई मुद्दों पर विफल रही हैं। पीएम मोदी ने ये बातें G20 समिट में कही हैं। G20 से विश्व को अधिक अपेक्षाएं हैं। तो पीएम मोदी G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए 3 दिवसीय इंडोनेशिया दौरे पर हैं और पहला सेशन फूड एनर्जी सिक्योरिटी पर मंथन के दौरान पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कई अहम बातें कही। G20 सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा, कोरोना यूक्रेन संकट ने विश्व में तबाही मचाई। इसके अलावा उन्होंने कहा कि यूएन जैसी संस्थाएं इन मुद्दों पर विफल रहीं। तो पूरी मुखरता से पीएम मोदी ने भारत का पक्ष G20 सम्मेलन में रखा। G20 से विश्व को अधिक अपेक्षाएं हैं। तो 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन की शुरुआत आज से हो रही है और पीएम ने कहा कि वे वैश्विक चुनौतियों का सामूहिक समाधान करने में भारत की उपलब्धियों और इसकी मजबूत प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करेंगे। ये संदेश उन्होंने जाने से पहले दिया था और इसी तरह का जो उन्होंने इन्हीं मुद्दों पर जिक्र अपने संबोधन में भी किया। यूएन जैसी संस्थाओं पर भी उन्होंने अपनी बात रखी कि कई मुद्दों पर जो विश्व के लिए बड़ी चुनौती रही, ये संस्थाएं विफल रही। G20 से विश्व को अधिक अपेक्षाएं हैं। तो पीएम मोदी इंडोनेशिया के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। पीएम 10 वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पीएम मोदी की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बैठक तय नहीं है, लेकिन जो बाइडेन के साथ पीएम मोदी की वहां मुलाकात हुई उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो पीएम मोदी 17वें G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इंडोनेशिया के बाली में हैं और वहां पर क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया वो हम आपको दिखा रहे हैं। पहला सेशन वहां पर हुआ, फूड एनर्जी सिक्योरिटी पर मंथन हुआ, जिसमें पीएम मोदी ने भी अपना संबोधन किया। तो कोरोना यूक्रेन संकट ने विश्व में तबाही मचाई। यूएन जैसी संस्थाएं इन मुद्दों पर विफल रही। ये बातें पीएम मोदी की तरफ से G20 समिट में कही गई हैं। पीएम मोदी इस वक्त बाली में हैं। श्वेता सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं। श्वेता, यूक्रेन में युद्ध विराम का रास्ता खोजना होगा, जैसा कि माना जा रहा था कि पीएम मोदी रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर अपना पक्ष साफ करेंगे, वैसा ही होते हुए नजर भी आ रहा है। देखिए, जो रुख हिंदुस्तान का रहा है उसी पर कायम वो रहे हैं और बड़ा दिलचस्प है कि जब अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जेड तरार कुछ देर पहले यहां पर थे तो उनसे मैंने पूछा ये सवाल कि भारत अपने रुख पर कायम है, लेकिन आप लोग क्या चाहते हैं? तो बोले कि बाइडेन देखिए ये बार बार कहते हैं कि केवल भारत नहीं बल्कि सभी देशों को अपनी भूमिका निभानी होगी, लेकिन उन्हें भी मालूम है कि भारत जब तक अपना स्टैंड लेकर क्लियर रखेगा कि ऊर्जा जैसी चीजों के लिए, एनर्जी जैसी चीजों के लिए आप अगर उन पर प्रतिबंध लगाते हैं यानी रूस पर, तो सीधे तौर पर वो देश प्रभावित होते हैं जहां पर उन चीजों की जरूरत है। तो प्रधानमंत्री ने ये जो कहा है ये बड़े से बड़े देश के राजनेता और सशक्त आवाजें नहीं कहती हैं, जो कहने की आवश्यकता होती है। अगर हम देखें तो रूस यूक्रेन युद्ध में रूस के ऊपर लगाए हुए प्रतिबंधों का सीधा सीधा असर बाकी देशों पर पड़ा है और पड़ता रहा है, लेकिन भारत इस स्टैंड पर कायम रहा है कि वो असर क्या केवल रूस पर पड़ रहा है या वो पूरी जो सप्लाई चेन है, वो सारे जो देश हैं जो उससे प्रभावित हो रहे हैं, जो वो चीजें रूस से लिया करते थे, वो अगर प्रतिबंध का फैसला सही समझें तो उन्हें
ज्यादा महंगी दरों पर दूसरे देशों से लेना होगा। आपको ध्यान होगा कि अमेरिका ने भारत से भी कहा था कि आप भी रूस से मत लीजिए, पर भारत ने अपने स्टैंड पर बिल्कुल उससे डिगा नहीं और कहा कि हम जो चीज ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं, चाहे रूस यूक्रेन युद्ध से पहले उन मिसाइलों का मामला हो या फिर रूस यूक्रेन युद्ध के बाद बाकी जो ऊर्जा के स्रोत होते हैं, ऊर्जा खरीद का मामला हो जाता है। तो भारत का ये स्टैंड अब अमेरिका को थोड़ा सा, क्योंकि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल खुलकर और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर यह बात रखी है, तो थोड़ा सा तो उन्हें चुभेगी जरूर, लेकिन हकीकत है, सच है। बिल्कुल, और यूएन जैसी संस्थाएं कई मुद्दों पर विफल रही हैं, ये भी मुखर होकर पीएम मोदी ने बोला। श्वेता, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी पहुंचाने के लिए।